दिनांक 18 सितंबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1C का 10वां सवाल पढ़ेंगे। सवाल जो है श्याम पट पर लिखा गया है, इसको देखिए। त्रिभुज ABC के शीर्ष A जिसका निर्देशांक 3,0, B जिसका निर्देशांक 0,6 और C जिसका निर्देशांक 6,9 है। रेखा D भुजा AB और AC को अनुपात 1:2 में बांटती है। सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ADE। यह सवाल है। सवाल को पढ़ करके हम लोग चित्र बनाएंगे। देखिए चित्र, एक त्रिभुज हो गया ABC, इसके निर्देशांक को हम लिख लेंगे। A का निर्देशांक 3,0, B का निर्देशांक 0,6 और C का निर्देशांक 6,9 हो गया। प्रश्नानुसार हमने जो है A, B और C के निर्देशांकों को चित्र पर इंगित कर दिया। उसके आगे कह रहा है कि रेखा DE AB और AC को, तो एक रेखा जो है हम DE खींच लेंगे। यह जो है एक रेखा DE हो गई। कह रहा है कि AB और AC को 1:2 के अनुपात में बांटती है। तो यह जो है 1 हो गया और यह जो है 2 हिस्सा हो गया। तो यह जो होगा M1 बराबर 1 और यह हो जाएगा M2 बराबर 2। इधर भी वही बात है। कह रहा है कि AB और AC को, तो वह दोनों भुजाओं को D जो है 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इधर भी हो जाएगा M1 बराबर 1 और यह हो जाएगा M2 बराबर 2। यह इंगित कर लिया हमने। अब देखिए उसके आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज DE। तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें जो है AB तथा C का निर्देशांक मालूम है, तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए AD और E का निर्देशांक हमें मालूम होना चाहिए, जिसमें से केवल A का निर्देशांक मालूम है लेकिन D का और E का निर्देशांक हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम बिंदु D और E का निर्देशांक मालूम करेंगे, ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यह बिंदु D रेखाखंड AB को अंतः विभाजित कर रही है 1:2 के अनुपात में। तो अंतः विभाजन वाला सूत्र का प्रयोग करके हम बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यह जो बिंदु E है, यह रेखाखंड AC को, यानी भुजा AC को, भुजा AC कहें चाहे रेखाखंड AC कहें, समझने का मतलब है केवल यह जो है AC को बिंदु E अंतः विभाजित कर रही है। A का निर्देशांक मालूम है, C का मालूम है, M1 और M2 मालूम है। तो इसमें भी हम अंतः विभाजन वाला सूत्र का प्रयोग करके बिंदु E का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो जब बिंदु D और E का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। जब तक D और E का निर्देशांक नहीं ज्ञात करेंगे तब तक त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आइए हम लोग बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। हल, बिंदु D का निर्देशांक बराबर M1 M2 प्लस M2 x समान बटा के M1 प्लस M2 कामा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा के M1 प्लस M2।
यह जो है अंतःविभाजन वाला सूत्र है। अब मान रखेंगे यहाँ हम बिंदु बी का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो ध्यान रहे x1 y1 x2 y2 m1 m2। चित्र से मान रखेंगे अपने सूत्र में m1 का मान 1, x2 का मान 0 प्लस m2 का मान 2 गुणे x1 का मान 3 बटा के m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 2 कामा m1 का मान 1 y2 का मान 6 प्लस m2 का मान 2 और गुणते y1 का मान 0 बटा के m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 2। सावधानी से गणना करेंगे, यह 1 में 0 का गुणा तो यह 0 हो गया। अब देखिए 3 दूनी के 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो यह जो है 6 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया कामा यह 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 और 6 गुणे 1 6 तो यह हो गया 6 और 1 प्लस 2 3 दोनों बराबर आ गया। तो यह जो है भाग देंगे तो 2 कामा 2 आ गया। तो बिंदु डी का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया 2 कामा 2 बिंदु डी का निर्देशांक। अब अभी हम बताए हैं कि डी और ई का निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई के लिए। तो डी का निर्देशांक मालूम कर लिए, तो अब मालूम करेंगे बिंदु ई का निर्देशांक। आइए बिंदु बिंदु ई का निर्देशांक, तो इसको समझ लीजिए x1 y1 x2 y2 m1 m2। सूत्र वही रहेगा, m1 का मान 1 x2 का मान 6 प्लस m2 का मान 2 x1 का मान 3 बटा के 1 m1 का मान 1 m2 का मान 2 कामा m1 का मान 1 y2 का मान 9 प्लस m2 का मान 2 गुणे y1 का मान 0 बटा के m1 का मान 1 m2 का मान 2। यह हो जाएगा 6 1 कम 6 3 दूनी के 6 1 और 2 योग करेंगे 3 9 1 कम 9 और 0 का 2 में गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यह 9 बटा के 3 हो गया। 6 6 12 बटा के 3 कामा भाग देंगे तो यह हो जाएगा 3, इसमें भाग देंगे तो यह हो जाएगा 4 कामा 3। इस प्रकार हमें बिंदु ई का निर्देशांक ज्ञात हुआ 4 कामा 3। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम जो है जो सिद्ध करना है उसमें मान रखेंगे। देखिए सिद्ध करना है क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बराबर 9 क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई। यहाँ जो है इसको हल करने के लिए 2 तरीका है, दोनों को एक ही साथ में जो है हल करते जाएं। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा, या पहले केवल जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और एक बार जो है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 9 का गुणा कर देंगे और देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। तो इसको हल करने की 2 विधियां हैं। तो आइए इसमें हम हल करते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बराबर 9 क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई। यह सवाल के संबंध में है, लेकिन इसको हम जो है अपने हल में इसको रख रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा लेंगे 1/2 x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठक में y1 माइनस y2। यह जो है त्रिभुज का निर्देशांक ज्यामिति से क्षेत्रफल निकालने वाला सूत्र है। तो यह क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के संबंध में हो गया बराबर
अब यहाँ जो है हम 9 लिख दे रहे हैं, जो इसमें सिद्ध करना है, दोनों पक्षों को एक साथ लेकर के हम चल रहे हैं। 9 और गुणे यह सूत्र वाला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह सूत्र का प्रयोग हो गया दोनों साइड में। अब हम मान रखेंगे सावधानी से 1/2। अब देखिए यह त्रिभुज ABC के संबंध में है। x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान 3 y2 का मान 6 माइनस y3 का मान 9 प्लस x2 का मान 0 y3 का मान 9 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 6 y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 6। यह जो है त्रिभुज ABC के शीर्षों ABC के निर्देशांकों को इसमें लिखा गया है बराबर 9 गुणे 1/2। अब यहाँ देखिए सावधानी से यह ADE के संबंध में यह सूत्र है। अब ऊपर ध्यान देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब x1 3 y2 2 माइनस y3। हम हाथ रख करके इशारा कर रहे हैं, देखते रहिए। y3 का मान 3 प्लस x2 का मान 2 y3 का मान 3 y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 4 y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2। अब 1/2 3 यह घटा लेंगे तो हो जाएगा -3 प्लस 9 में से 0 घटाएंगे 9 में 0 का गुणा कर देंगे तो 0 प्लस यह 0 माइनस 6 तो -6 हो जाएगा। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो यह जो है माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -36। या इसको अगली लाइन में बना लेंगे। अब यह हो जाएगा 9 गुणे 1/2 3 यह -1 हो गया प्लस 2 3 में 0 घटाएंगे 3 प्लस 4 -2 1/2 प्लस 3 और -3 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -9 प्लस 0 छोड़ दे रहे हैं, उसका कोई आशा नहीं है। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -36 बराबर 9 गुणे 1/2 3 गुणे -1 -3 3 दूनी के 6 प्लस का गुणा माइनस में तो -4 दूनी के 8। अब 1/2 इसको योग कर लेंगे तो माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा 36 और 9 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 45 -45 बराबर 9 गुणे 1/2। अब देखिएगा -3 और यह -8 है तो यह हो गया -11 और प्लस 6 है तो घटा लेंगे तो यह हो जाएगा -5। अब 1/2 या इसको ऐसे भी कर सकते हैं -45/2 बराबर यहाँ देखिए 9 × 5 = 45
-45/2। चूंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता इसलिए माइनस चिन्ह को छोड़ दिया जाएगा। एक लाइन इसको और बढ़ा देंगे, 45/2 बराबर 45/2। यह दोनों पक्ष आपस में बराबर है। लास्ट में लिख देंगे LHS बराबर RHS। इस प्रकार यह 10वां सवाल हल हुआ। धन्यवाद।